इस बार के बजट में निर्मला सीतारमण ने एविएशन सेक्टर को क्या क्या दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय को 33% तक बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए करने का ऐलान किया था, जो कि जीडीपी का 3.3% होगा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, यह नया बना हुआ वित्त सचिवालय ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्ट आकर्षित करने में मदद करेगा। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से उन्होंने कहा कि सरकार 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोम, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्जीवित करेगी। बजट में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को 3113.36 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। इस बार के बजट में वरिष्ठ नागरिकों को क्या क्या मिला। इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुजुर्गों का भी खास ध्यान रखा है। बजट में बुजुर्गों की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट की सीमा को बढ़ाया है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की इनकम स्कीम को भी आकर्षक बनाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत अधिकतम सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया है। ये योजना प्रति वर्ष 8% के सुनिश्चित ब्याज की पेशकश करती है। ब्याज का भुगतान क्वार्टरली किया जाता है। इसके अलावा डाकघर की मासिक आय योजना के तहत निवेश की सीमा 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी गई है। POMIS में संयुक्त खातों के मामलों में निवेश की सीमा 9 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। योजना 7.1% वर्ष की दर से मासिक ब्याज का भुगतान करती है। कांग्रेस ने बजट पर क्या कहा। कांग्रेस के संसद व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से बजट पर कहा कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहीं भी बेरोजगारी, गरीबी, असमानता या समानता जैसे शब्दों का जिक्र नहीं किया। बजट से पता चलता है कि सरकार लोगों की आजीविका, उनकी चिंताओं और अमीर और गरीब के बीच बढ़ती असमानता के बारे में परवाह नहीं करती। पी चिदम्बरम ने कहा है कि इस बजट में किसे फायदा हुआ। निश्चित रूप से गरीब को नहीं, नौकरी की तलाश कर रहे युवा को नहीं, नौकरी से निकाले जाने वाले युवा को नहीं, करदाता को नहीं और गृहिणी को भी नहीं। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बजट को लेकर कहा कि यह बजट गांव, गरीब, महिला, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौजवान और किसान सभी के लिए है। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। इस बजट से देश के सभी क्षेत्रों व हर राज्य के लोगों को फायदा होगा। ये एक ऐसा बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा। खेल बजट में 11% की वृद्धि हुई है, जो अब कुल 3,397 करोड़ रुपए हो गए। खेलो इंडिया गेम्स पर करीब 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पुरानी गाड़ियों के मामले में राज्यों की मदद का ऐलान। भारी प्रदूषण कर रही पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में भेजने के लिए 2 साल पहले बजट में स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान किया था। इसे लेकर आज वित्त मंत्री ने फिर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बजट एलोकेशन तो पर्याप्त हो चुका है, लेकिन अगर राज्य को कोई दिक्कत हो रही है तो केंद्र सरकार इसमें सपोर्ट करने के लिए तैयार है। 2 साल पहले 2021 में बजट में इससे जुड़ी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान हुआ।